सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि कोई शकुंतला देवी थी, उन्होंने प्रश्न किया था, तो आज उनका प्रश्न फिर से आया हुआ है। तो आज उनका प्रश्न आया है, महाराज जी जय श्री राधे श्याम। महाराज जी, सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है, विस्तार से बताइए। तो हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि इस प्रश्न पर जरा प्रकाश डालिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बोले सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है, अथवा साकार और निराकार में अंतर क्या है, भेद क्या है। तो मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह दूं कि साकार और निराकार में कोई भी भेद नहीं है। गीता के आधार पर यदि कहें तो निराकार में ही साकार ब्रह्म समाविष्ट है, अथवा निराकार ब्रह्म से ही साकार ब्रह्म प्रकट होता है। अब मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन उदाहरण दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और कोशिश है कि इसको आप बहुत पूरा वीडियो अवश्य सुनना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 में जब पहुंचेंगे तो बहुत ही सुंदर श्लोक। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्व स्थितः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, अर्जुन, ये संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जीव हैं, ये जितना भी सृष्टि है, ये मेरे निराकार स्वरूप से ही व्याप्त है। हमारे स्वरूप में ही सारी सृष्टि के प्राणी हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं ही निराकार हूं। स्पष्ट हो गया। और कह कौन रहा है? बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और उनके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, अर्थात साकार हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। गोपियों का माखन भी चुराया है, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, यानी कि साकार रूप में। ये मैंने एक स्पष्ट उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण आप देखिएगा, श्री रामचरितमानस में जाइएगा, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी बहुत ही सुंदर चौपाइयों में कह रहे हैं, सगुन ही अगुण नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराने बुद्धि वेदा। बोले सगुण और अगुण में कोई अंतर नहीं है, अर्थात सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मुनि पुराण और विद्वत लोग, प्रकांड विद्वान लोग और वेद स्वयं ऐसा कह रहे हैं, कोई भेद नहीं है। फिर दूसरी चौपाई में वहीं पर स्पष्ट और कहा है, अगुण अरूप है अलख अज होई भगति प्रेम बस सगुन सोई। इतनी अच्छी बात कही, अगुण अरूप अलख अज जोई। जो कहते हैं कि जो अगुण यानी कि जो गुणों से रहित है, अरूप जिसका कोई स्वरूप नहीं है, अलख जो कभी दिखाई नहीं देता है, अजय जिसको कभी कोई जीत नहीं सकता है, जो है वही भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के सगुन सोई होई स्पष्ट सगुन रूप से प्रकट हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही है। तो अब आप समझे, कोई भी अंतर नहीं है। और इसी में एक सुंदर चौपाई और है। कहते हैं बाबा गोस्वामी जी, जो गुण रहते सगुन सोई कैसे। जो गुणों से रहित है वो सगुन कैसे है? तो एक उदाहरण दिया, जल है में ओपल बिलग नहीं जैसे।
जैसे जल के द्वारा ही एक निश्चित तापमान पर, माइनस तापमान पर जब जल को ठंडा कर दिया जाता है तो वही उपल माने होता है ओला बन जाता है, बर्फ बन जाती है। अब आपसे पूछते हैं क्या जल और उस बर्फ में कोई भेद है? सिर्फ आकार है, लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा तापमान और दे दो तो क्या होगा, वही पुनः जल बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, कोई भी अंतर नहीं है। और अब तीसरा उत्तर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से दूंगा, जरा ध्यान से सुनो। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, जल का यानी कि पानी का, वाटर का जो अणुसूत्र है क्या है? तो आप लोग कहेंगे H2O। अच्छा, H2O में है क्या? बोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, दोनों क्या है? गैस हैं, और गैस का कोई आकार नहीं होता है। अच्छा, यही जब विशेष आपस में क्रिया करते हैं एक रासायनिक क्रिया के द्वारा, तो यही जल का रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा, जल को हम देख सकते हैं लेकिन उसका भी कोई आकार नहीं। एक परात में रख दो तो परात जैसा, गिलास में रख दो तो गिलास, सुराही में रख दो सुराही जैसा हो जाता है। और यदि इसी को एक माइनस तापमान पर, जो भी निश्चित तापमान होता है उस पर यदि ठंडा कर दिया जाए तो यही क्या होता है, यही बर्फ बन जाता है। और बर्फ का आकार होता है, जैसा जमा लो, जैसा उसको परिवर्तित कर लो, अब आकार हो गया। अच्छा, अब पूछ रहा हूं तो बर्फ का आकार कैसा? बोला ऐसा है जैसा बनाया होगा। अब कल्पना करो था कैसा? जल, जिसका कोई आकार नहीं था, और अगर मूल में चले जाओगे तो वो दिख भी नहीं रहा था, यानी कि गैसों के रूप में। और इसी बर्फ को यदि पुनः गर्म करें तो क्या होगा, जल बन जाएगी। और पुनः जल जब और गर्म करें तो यही पुनः बाष्प बन करके वायुमंडल में विलीन हो जाता। बस यही समझ लो, यही परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है, स्वयं निराकार है। भक्तों के जब प्रेम से जब उनकी आराधना भक्ति पूजा की जाती है तो वो प्रकट होते हैं। और जब बहुत कोई हो, नामदेव जैसा, मीराबाई जैसा कोई हो, हरिदास जी जैसा हो, कोई शिवरी जैसा हो, ऐसे कोई भक्त विशेष हैं तो उन्हीं भक्तों के। और एक नाम है मनु शत्रुपा का, देखो कितनी घनघोर तपस्या की थी, हड्डी मात्र रह गए थे शरीर। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसी यदि भक्ति की जाए तो वही निराकार ब्रह्म साकार रूप में प्रकट हो जाता, कोई भी अंतर नहीं है। आशा है ये हमारा उत्तर आपको समझे में आया होगा। चलते चलते एक बात और कह रहा हूँ, आप लोग जो देख रहे हो, आप लोग इस निर्गुण और सगुण के चक्कर में मत पड़ो, हमारी बात मानो तो भगवान के साकार रूप को ही ब्रह्म मान करके पूजा करो। क्योंकि निराकार ब्रह्म की उपासना करना बड़ा कठिन है, ये मन लगता नहीं है, एकाग्र चित्र नहीं होता है ध्यान। इसलिए मैं कह रहा हूँ साकार रूप में भगवान की सेवा करो तो आशा है आपका कल्याण होगा। और फिर देखो, मैं तो भक्ति और भाव पक्ष का हूँ। अब जो लोग बहुत ही शास्त्रार्थ करने वाले हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने जो भक्ति पूर्वक जो भगवान राम की और कृष्ण की वाणी है वो मैंने आपको बताई, वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाया। आशा है समझ गए होंगे। और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी ये वीडियो ज़रूर उनको भी अवगत कराओ। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों ने देखा कि महाराज जी ने कितनी सुंदर व्याख्या की कि सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है। तो लेकिन महाराज जी ने, आपने गौर किया होगा, एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, महाराज जी ने 3 तरीके से व्याख्या की कि सगुण और निर्गुण में अंतर क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। यहाँ से कोई भी वीडियो डाली जाती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सभी मित्रों को राधे राधे।